तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका गद्यांश और पद्यांश को पहचानने की ट्रिक। यानी कि आपके पेपर में जो है गद्यांश का संदर्भ जब पूछता है या फिर पाठ के शीर्षक आना, तो आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो किस पाठ से पूछा है। और इसके साथ आपको दिखाएंगे कि आप गद्यांश को कैसे हल करेंगे और उसमें देख करके कैसे पहचान करेंगे, पूरा आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले आपका देखेंगे गद्यांश पहचानने की ट्रिक। और गद्यांश और पद्यांश से दोनों मिलाकर के आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को एकदम पूरा करिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे गद्यांश को पहचानने की ट्रिक। तो आप सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण पाठ, यानी कौन कौन से पाठ से जो है आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन जो है प्यार पे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप के जो आपके लेखक है प्यारे बच्चों, वासुदेव सरल अग्रवाल है। और लेखक का नाम जो है हर पाठ का आपको याद रहना चाहिए। और आपका जो है राष्ट्र के स्वरूप से ज़्यादातर गद्यांश वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके 24 फरवरी के पेपर में जो है राष्ट्र के स्वरूप और जो है आपका भाषा और आधुनिकता से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अशोक के फूल, और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और तीसरा जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ना है आपका भाषा और आधुनिकता है, और इसके जो आपके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों आपका हम और हमारा आदर्श है, और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और इन्हीं चार चैप्टरों से जो है आपका ज़्यादातर गद्यांश जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इन्हीं से आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आधारित रहते हैं। अब देखेंगे आपका पहचान करने की ट्रिक, यानी कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर पाएंगे। तो आपका राष्ट्र के स्वरूप के जो आपके लेखक हैं, पहला चैप्टर जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, और इसके जो आपके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। और जब भी गद्यांश पर बच्चों आपका राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको राष्ट्र, मातृभूमि, पृथ्वी, भूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्रीयता, मनुष्य या जन, अभ्युदय, संस्कृतियों, श्वास प्रश्वास, एक दूसरे, वसुंधरा अनमोल। यानी आपको गद्यांश में आपके 24 फरवरी के पेपर में अगर ये वाले शब्द दिख गए तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका गद्यांश जो है किस पाठ से है, राष्ट्र के स्वरूप से। और इसके जो लेखक हैं आपके वासुदेव सा अग्रवाल हैं। जैसे राष्ट्रभूमि, मातृभूमि, पृथ्वी, भूमि, जन का प्रवाह। और आपको जो है एक गद्यांश दिखाएंगे और पहचान करना भी सिखाएंगे। जैसे आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है और बार बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश पूछा भी जाता है। दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले, राष्ट्र का दूसरा अंग है। अब देखेंगे मातृभूमि शब्द आपका आ गया, राष्ट्र आ गया, मनुष्य आ गया। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है। और देखेंगे आपका ये रेखांकित ऐसे प्यारे बच्चों, तो इस गद्यांश को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। हमने सिर्फ पहचान के लिए लिखा है, लेकिन ये गद्यांश आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप डायरेक्ट आ गया चैप्टर का नाम, आपका पृथ्वी आ गया, मातृभूमि आ गया, मनुष्य आ गया, राष्ट्र आ गया, जन आ गया, पृथ्वी माता आ गया। यानी कि आपको पहचान करने वाले जो शब्द थे वो आप लोग देख लिए कि इसमें आ रहा है, तो इसीलिए हमने आपको जो शब्द बताए उन शब्दों पर जो है गौर करिएगा। और ये गद्यांश भी हमने जो बताया है पहले चैप्टर का राष्ट्र के स्वरूप वाले का, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। अब दूसरा आपका जो चैप्टर है अशोक के फूल है, और अशोक के फूल वाले चैप्टर से जब भी आपका गद्यांश पूछेगा प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। सभ्यता, धर्मचारो, मगर मन उदास होना भी बेकार है, अशोक, जिजीविषा, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी कि प्यारे बच्चों आपका गद्यांश जो है जब भी अशोक के फूल वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको सभ्यता, धर्मचारो, मगर मन उदास होना भी बेकार है, अशोक, जिजीविषा, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे गद्यांश में आपके 24 फरवरी के पेपर के दिन, तो आप जो है प्यारे बच्चों तुरंत समझ जाइएगा कि आपका गद्यांश जो है अशोक के फूल वाले चैप्टर से है। जैसे देखेंगे अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल समंत सभ्यता की परिकृत रुचि का ही प्रतीक जो प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। और ये आपका जो है रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपका गद्यांश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखेंगे हमने जो पहचान वाले शब्द बताए थे, सभ्यता हो गया, अशोक हो गया, तो अशोक देखेंगे आपका आया है, सभ्यता भी आया है, यानी कि पहचान वाले शब्द भी आपको देखने को मिल गए इसी गद्यांश में। तो इसी प्रकार से आप भी लोग जो है गद्यांश को जब ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार हल करते समय पढ़ेंगे, हमने आपको पहले ही कहा था जब भी आप गद्यांश को हल करें 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आपको पहचान करने वाले शब्दों से ये पता चल जाए कि आपका पाठ का शीर्षक और लेखक कौन है। उसके बाद जो रेखांकित अंश की व्याख्या जब भी आप करिएगा थोड़ा मोड़ा अर्थ में परिवर्तन कर दीजिएगा, और लिखने का तरीका हमने आपको बताया ही है। और जो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं उनका आंसर इसी में छिपा रहता है, तो आपका जो है 2 से 3 बार अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे।
अब अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों भाषा और आधुनिकता है, और इसके जो आपके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। और जब भी गद्यांश आपके भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर से पूछेगा आपके 24 फरवरी के पेपर में, तो आपको कैसे शब्द उस गद्यांश में देखने को मिलेंगे? परिवर्तनशील और गतिशील, परंपरागत, सांस्कृतिक हलचलों, भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों। यानी कि ऐसे शब्द अगर आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका जो पाठ का शीर्षक है वो कौन सा है, भाषा और आधुनिकता। और चौथा और अंतिम पार्ट से है जहाँ से आपके जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हम और हमारा आदर्श। और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और जब भी गद्यांश आपका हम और हमारा आदर्श से पूछेगा आपको आकांक्षाओं के अनुरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म आजादी, महर्षि अरविंद ने कहा, रामेश्वरम, महत्वाकांक्षा, दृष्टिकोण से सरमन, विकसित देशों, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जांश है। यानी कि ऐसे शब्द अगर आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका गद्यांश जो है हम और हमारा आदर्श वाले चैप्टर से है। तो ये जो है आपके गद्यांश को पहचान करने वाले कुछ शब्द थे जिनको हमने आपको बता दिया है। अब आपका देखेंगे पद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ और पद्यांश की पहचान करने की ट्रिक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों के नाम, यानी कि पद्यांश में जो आपके सभी महत्वपूर्ण पाठ हैं जहाँ से जो है पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला जो आपका पाठ है प्यारे बच्चों कौन सा है, पवन दूतिका। और इसके जो आपके कवि हैं कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय। और यहाँ से आपका जो है प्यारे बच्चों पद्यांश वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा जो आपका चैप्टर है जहाँ से पद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कैकेयी का अनुताप है। और इसके जो आपके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों श्रद्धा मनु है, और इसके जो आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पद्यांश में पढ़ना है नौका विहार और बापू के प्रति, और इसके जो आपके कवि हैं सुमित्रानंद पंत हैं। पांचवा जो है आपका गीत है और इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। छठवां जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका अभिनव मनुष्य, और इसके जो कवि हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। सातवां है आपका मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, और इसके जो आपके कवि हैं अज्ञ हैं। बाकी यही 7 चैप्टरों से जो है आपका पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनमें से जो आपके कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं की हम पहचान करने वाली ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आपका जो है पेपर 2 से 3 दिनों में है तो सभी चैप्टर आप कवर नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको अब बताएंगे। तो आपको पद्यांश की पहचान करने की ट्रिक में सबसे पहला आपका है पवन दूत का पाठ, और इसके जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। और प्यार बच्चों जब भी आपके 24 फरवरी के पेपर में पवन दूतिका वाले पद्यांश के चैप्टर पवन दूतिका वाले चैप्टर से पद्यांश पूछेगा, आपको कैसे शब्द देखने को मिलेंगे उसमें, लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नौ जलद से, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन, धारा में पड़ी हुई। यानी कि ऐसे शब्द अगर आपको पद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से चैप्टर से पूछा है, तो पवन दूतिका वाले से। यानी लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नौ जलद से, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन, धारा में पड़ी हुई शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पाठ का शीर्षक कौन है, पवन दूतिका है। अब दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है पद्य में आपका है कैकेयी का अनुताप, और इसके जो आपके कवि हैं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और जब भी प्यारे बच्चों आपका कैकेयी के अनुताप वाले चैप्टर से पद्यांश पूछेगा, आपको जल पंजर, लौट चलो घर आया, वात्सल्य, माता ना कुमाता, भरत से अनुताप, ये वाले शब्द अगर आपको पद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा प्यारे बच्चों कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से है, कैकेयी के अनुताप से है। अब तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका गीत है, और गीत वाले चैप्टर से जब भी आपको पद्यांश मिलेगा प्यारे बच्चों आप तुरंत समझिएगा, आपको मुझे फूल मत मारो यही आता है इस मन में, निरख सके ये जन्मना है। अगर ये आपको पांचों शब्द यानी मुझे फूल मत मारो यही आता है इस मन में, निरख सकी ये जन्मना है, अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत समझिएगा प्यारे बच्चों कि आपका पद्यांश जो है गीत वाले चैप्टर से है। अब अगला और चौथा जो आपका पद्यांश में इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों श्रद्धा मनु है, और श्रद्धा मनु के जो आपके कवि हैं प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। और जब भी प्यारे बच्चों आपका पद्यांश जो है श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स कौन हो तुम, नील परिधान, शक्ति के विद्युत कड़ी, यानी ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पद्यांश में 24 फरवरी के पेपर के दिन, तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका पाठ का शीर्षक कौन है, श्रद्धा मनु। यानी सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स कौन हो तुम, नील परिधान, शक्ति के विद्युत कट जैसे शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से है। अब पांचवा इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है नौका विहार, और नौका विहार के जो आपके कवि हैं प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत जी हैं। यानी नौका विहार का आपका कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत। और जब भी प्यारे बच्चों आपका नौका विहार वाले से पद्यांश पूछेगा, त्यों त्यों लगती नाव पर, त्यों त्यों लगती नाव पर, चांदनी रात की प्रथम पर, यानी ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिल गए पद्यांश में आपके त्यों त्यों लगती नाव पर और चांदनी रात की प्रथम पर,
तो आप तुरंत समझ जाएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से चैप्टर से पूछा है, तो नौका विहार वाले चैप्टर से। अब छठवां और अंतिम चैप्टर जो है आपका अभिनव मनुष्य, और इसके जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और जब भी आपका पद्यांश जो है अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको ट्रिक में कौन सा शब्द याद करना है, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य, सृष्टि का श्रृंगार। अगर अगर ये सब देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझिएगा पद्यांश में आपका पद्यांश जो है कौन से पार्ट से है, अभिनव मनुष्य से। बाकी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो रोज आती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप 10 मिनट से वीडियो को देख करके आप जो पद्यांश को एकदम आसानी से हल कर पाएंगे।